नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूजी से बोले कि ये सूजी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बतलाइए। सूजी बोले कि कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः ये तिथि दान और उपवास में क्रमशः काफी अच्छी मानी जाती है। इस तिथि को नवमी और एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि के संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वेदव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे तथा चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके पूर्ण शौचाशर की पूजा करें और पहले देश काल का स्मरण कर गणेश पूजन करें। फिर पुण्य हवन वाचन कराकर नांदी का श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजा आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का आह्वान करें। भगवान केशवा आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा। आप मेरे लिए संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्ध और विष्टर का उच्चारण करके इन्हीं से बारी बारी से भगवान को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसमें कांस्य के पात्र से ही ढक देवे तथा भगवान को अर्पण कर दे। इस प्रकार कहे, वासुदेव आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क यानी दही, घी और शहद के मिश्रण को मधुपर्क कहते हैं, यह ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिंद्रा लेप और अभज्ञ कार्य संपन्न कर गोधूली की बेला में तुलसी और विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करें। आदि तीनों पीढ़ियों का अवतरण करें। तदनंतर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को मैं आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती जी के बीच से प्रकट हुई है, वृद्धा की भस्म से स्थित है तथा आदि और मध्य, अंत और शून्य। आपको तुलसी जी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं कर अपनी पुत्री की भांति से पाला है, पोसा है और बढ़ाया। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी जी का दान करें और फिर दोनों अर्थात तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी और विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करें। इसमें द्वादश मंत्र से खीर, घी, मधु और तेल मिश्रित अवनीय द्रव की 108 आहुतियाँ दे। फिर शिवस्त कृत होकर होम करें, पूर्णाहुति दे। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। इसके बाद भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने व्रत किया है। धनार्जन इसमें कोई भी न्यूनता हो तो आपके प्रसाद से पूर्णता से प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो इस प्रकार पारण करें। जो उस समय भी प्रारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी जी स्वतः ही गलकर गिरे हुए पत्तों से खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भोजन के अंत में उख, आंवला और बेर का फल खा लेने से दिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए भगवान आप तुलसी जी के साथ बैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करें। आप सदैव संतुष्ट रहे। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन कर मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पित कर दे। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर सूत जी ने कहा कि ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और सहयोग धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं और वह इस संसार को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक मात्रा में सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है।
जो मनुष्य इस मातम्य को भक्तिपूर्वक श्रद्धा से पढ़ता है या सुनकर धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु लोक को जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी होती है तथा जो श्रद्धा से हीन होते हैं, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह मातम्य नहीं सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।